नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए बात करेंगे कल के एपिसोड की कि आपको कल का एपिसोड कैसा लगा। आपके कमेंट से काफी कुछ पता चलता है कि कितना आपको पसंद आ रहा है बिग बॉस 14, मगर फिर भी पहले से इम्प्रूवमेंट हो गई है। जो कंटेस्टेंट है वो जाग गए हैं और सब ने अपनी अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी है, सिवाय एक दो लोगों के जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंपेनियन के लिए खेल रहे हैं। तो बात करते हैं कल के एपिसोड की, रिव्यू करते हैं एपिसोड का। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा कि कविता और रुबीना की आपस में फाइट हो गई है, बड़े ही जबरदस्त वाली। रुबीना अपनी जगह पे पॉइंट उठा रही है कि लीड विद एग्जाम्पल। उनका कहना है कि कैप्टन हो तो आप रूल क्यों तोड़ रही हो, और अगर आप रूल तोड़ोगी तो हम भी रूल तोड़ेंगे। हम आपकी जो हिटलर वाली कैप्टनशिप है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं और हम काम नहीं करेंगे। यानी कि रुबीना ने अपनी गारंटी ले ली कि मैं कविता कौशिक की कैप्टनशिप में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। और यहां कविता कौशिक अपने पॉइंट्स रखती भी नजर आ रही है और वो भी कहीं ना कहीं सही पॉइंट्स दिखते हैं, क्योंकि कविता कौशिक का कहना है कि मैं कैप्टन हूं और आपको अगर काम नहीं करना है आपकी मर्जी है, मैं अपने तरीके से काम करवाऊंगी क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बिग बॉस ने मुझे दी है। तो जहां तक रुबीना का पॉइंट है कि कैप्टन ने वो माइक उतारा था 2 घंटे तक और माइक नहीं पहना था, तो ये रुबीना को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर बिग बॉस को वाकई में वो चीज प्रॉब्लमेटिक लगती तो बिग बॉस जरूर कहते कविता को कि माइक पहन लो। मगर कविता ने माइक क्यों पहना था हम सब जानते हैं। अली गोनी की वायलेंस के बाद जब उनको चोट लगी थी और बिग बॉस उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो उन्होंने रोष में माइक निकाला था, ना कि रूल तोड़ने के लिए माइक निकाला था। यहां तक कि कविता घर से बाहर होने के लिए भी तैयार हो गई थी कि मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए, मगर बिग बॉस ने दरवाजा नहीं खोला था। तो ये सारी चीजें हुई बिग बॉस के घर में और कल के एपिसोड में इन्हीं बातों को लेके रुबीना ने पॉइंट उठाए कविता के खिलाफ और कविता ने भी बहुत बुरी तरह से उनको झड़प दिया, उनको झिड़क दिया, बेवकूफ औरत तक कह दिया और आपकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, वो भी रुबीना को कविता कौशिक ने कह दिया। और ये बात रुबीना के हस्बैंड अभिनव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये हमें आगे एपिसोड में दिखाया गया, क्योंकि जब किचन में बात हो रही थी तो रुबीना के हस्बैंड, अब यही कहना जरूरी होगा क्योंकि अभी तक वो रुबीना के हस्बैंड ही बने हुए हैं। जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है उसमें आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हो, वहां पे तो चलता है, समझ में आता है, मगर यहाँ आप दोनों कंटेस्टेंट है। मगर रुबीना कभी भी अभिनव के लिए लड़ती नजर नहीं आती और अभिनव हमेशा रुबीना के लिए ही लड़ते नजर आते हैं कि आपने मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया, पहले राहुल के साथ, अब कविता कौशिक के साथ। तो ये फाइट इतनी लंबी चली कि काफी सारा हिस्सा इस फाइट ने एपिसोड का ले लिया, मगर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। रुबीना पूरी तरह से कविता कौशिक के खिलाफ हो गई है और ये बात कहीं उनके फैंस को पसंद तो आ रही होगी, मगर एक तरह से ये चीज जरूर है कि इस चीज में फंस के वो टास्क में बहुत ज्यादा इसका असर देख रही है, वो अपना असर दिखा रही है। तो इसके बाद टास्क शुरू होता है पंचायत वाला। तो टास्क शुरू होने से पहले हमें इक्वेशंस पता है कि कविता कौशिक के साथ सिर्फ निक्की तंबोली खड़ी है और एजाज खान खड़े हैं नहीं खड़े हैं उनका अलग स्टैंड है, वो गेम के हिसाब से कविता के साथ खेलते हैं। पवित्रा पुन्या भी सेम है, गेम के हिसाब से खेलती है, सिर्फ निक्की है जो उनके हक में खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। अब पंचायत वाला टास्क शुरू होता है और पंचायत वाले टास्क में 2 टीम्स बना दी जाती हैं, एक में रुबीना है, दूसरी में जैस्मीन है। दोनों की अपनी अपनी फैमिलीज हैं, यानी कि फैमिली का बंटवारा पंचायत टास्क। तो इनकी फैमिलीज में, जैस्मीन की फैमिलीज में अली गोनी है, निक्की तंबोली है और राहुल है, और रुबीना की फैमिली में अभिनव शुक्ला है, उनके मिस्टर, और साथ में एजाज खान है और पवित्रा पुन्या है। अब घर का बंटवारा शुरू होता है और कविता को मुखिया बना दिया गया है। कविता को कैप्टन का दावेदारी नहीं मिलेगी, ऐसा बिग बॉस ने उनको जो है सजा दी है। और ये जो परसों का एपिसोड हुआ है उसमें अली गोनी को सजा मिली है, अभिनव शुक्ला को सजा मिली है और कविता कौशिक को सजा मिली है, और सबके वैलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से बिग बॉस ने सजा दी है। अब अभिनव शुक्ला इसको कविता को दोषी मानते हैं तो वो उनकी गलती है, क्योंकि जहां तक उनका विजन क्लियर है उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कविता कौशिक नहीं, वो खुद दोषी है क्योंकि उन्होंने ही टास्क रोकने की कोशिश की है।
टास्क शुरू होने से पहले अली जो है जैस्मीन को समझाते हैं। अली बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं और जैस्मीन को भी साथ साथ में स्मार्ट बना रहे हैं कि इमोशनली मत खेलना। अब कविता कौशिक जो है कप्तान है और साथ में वो मुखिया है और उसके हाथ में सारा फैसला है पंचायत टास्क का, और हमें कविता के खिलाफ नहीं जाना है, हमें कविता के साथ मिलकर चलना है ताकि हम मुखिया का दिल जीते और दिल जीतने के बाद टास्क भी जीते। जैस्मीन बसीन को वैसे तो पसंद नहीं आता है मगर वो फिर सहमत हो जाती है अली गोनी के साथ और टास्क में पूरी तरह से वो साथ देती है अपनी टीम का और कविता के गुणगान गाती हुई दिखाई देती है, जो रुबीना की टीम को पसंद नहीं आती, उनको चमचागिरी लगती है, उनको वो सब चीजें लगती है। यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि रुबीना की टीम को यह समझना चाहिए कि टास्क टास्क है और बाकी गेम है। तो टास्क में आपको जो भी भूमिका दी जाती है उसको आप निभाइए। आपको जहां पे चमचागिरी की जरूरत पड़ेगी चमचागिरी कीजिए और जहां पे आपको लगता है कि आपको अपना पॉइंट रेस करके बवाल मचाना है वहां पे बवाल मचाइए। मगर रुबीना को सिर्फ खुंदस ही निकालनी है कविता कौशिक से, इसीलिए वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में से झलक रहा है। टास्क शुरू होने से पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है दोस्तों कि अभिनव शुक्ला रुबीना को कहते हैं कि रुबीना आप अपने मुद्दे उठाइए, मैं आपको कन्फ्रंट करूंगा। एक तरह से यही कहा जा सकता है कि रुबीना की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो पापा या कोई घर का बड़ा कहता है कि आप मुझे इंटरव्यू दीजिए, मैं आपको ट्रेंड करता हूं ताकि आप वहां जाके कोई गलती ना करें। ये बात रुबीना को पसंद नहीं आती है और इसी बात से उनकी आपस में तू मैं हो जाती है। तो किचन वाला हिस्सा पहले ही जैस्मीन बसीन जीत जाती है। जो इतनी बड़ी फाइट सुबह हुई थी कविता और रुबीना के बीच में, जिसमें कविता को रुबीना ने साफ साफ कह दिया था कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी और फिर अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था, अपने साथियों का ब्रेकफास्ट ले लिया था और बाकी लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं करवाया था। उसी के इफेक्ट की वजह से जो टास्क है उसमें किचन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किचन वाला एरिया जो है वो जैस्मीन बसीन और उनकी टीम जीत जाती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। तो एक तरह से जैस्मीन बसीन ने जिस तरह से एक्टिंग की, एजाज खान ने उनकी बड़ी तारीफ की, तो रुबीना का यहाँ पे यही कहना था कि ये तो हमें पता ही था, हम क्यों खेले, हमें तो पता है कि कविता कौशिक जो है बायस्ड है, वो इन्हीं का साथ देगी क्योंकि निक्की तंबोली जो उनकी फेवरेट है वो उनकी टीम में है। तो यहाँ अली गोनी और बाकी सब सुमड़ी में बैठ के इस चीज का पूरा आनंद ले रहे हैं। उनको चमचा कह लो, उनको कुछ कह लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका वन एंड ओनली गोल है कि टास्क को जीतना है और कैप्टनशिप की दावेदारी जीतनी है। यही जो जज्बा है दूसरी टीम में भी होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। दोनों टीमें अपनी अपनी तरह से खेल रही हैं। एक टीम को पूरा का पूरा ज्ञान है कि ये टास्क में कहां कौन सा मोड़ आएगा तो खेलने का क्या फायदा है। दूसरी टीम को भी ज्ञान है मगर वो अपने ज्ञान को साइड में रख के टास्क में इंटरेस्ट ले रही है। तो क्या इसके बाद एरिया आता है बेडरूम का। तो बेडरूम के एरिया को लेके बहुत सारी बहस होती है, सफाई को लेके बहुत सारी बहस होती है और इसी दौरान जो पवित्रा पुण्य है निक्की तंबोली को ये कह देती है कि आप जो हैं अपने घर से यानी कि अपने माँ बाप से यही संस्कार लेके आई हैं। तो निक्की तंबोली को या तो वो बात समझ में नहीं आती है या फिर उनके ऊपर से निकल जाती है या फिर बॉदर ही नहीं करना चाहती हैं और उस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है कि लोग इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाते हैं कि अगर मैं ही अपने माँ बाप के बारे में बोलूंगी तो बार बार उन्हीं का जिक्र आएगा और गेम के लिए वो ये मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये बात तो सलमान खान क्लियर करेंगे कि निक्की ने ये बात क्यों नहीं उठाई, जबकि ये मुद्दा बहुत बड़ा होता है बिग बॉस के घर में। तो निक्की तंबोली इससे साइड से निकल जाती है और निक्की तंबोली जो है वो बाद में जब ये टास्क हार जाते हैं, कविता कहती है कि निक्की ने कैप्टन का रूम साफ नहीं किया, तो निक्की तंबोली को कविता पे भी विश्वास नहीं रहता है, उसका ट्रस्ट टूट जाता है और वो कविता को साफ साफ कह देती कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तो आपके लिए बीमार होने के बावजूद भी काम किया मगर आपने ये अच्छा नहीं किया। तो ये क्या कविता और निक्की में दरार पड़ने की पहली वजह है? तो इस दरार का फायदा कौन उठा रहा है? जी हाँ, इस दरार का फायदा उठा रहा है अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला जानबूझ के अपने दूसरे कंपेनियन अली गोनी से बात करता है कि भाई अच्छा नहीं किया निक्की तंबोली के साथ। निक्की तंबोली पीछे आ रही है तो वो जानबूझ के कविता के खिलाफ उसको भड़काता है कि इस बेचारी ने इतना काम किया, इसने इतना किया, फिर भी इसको नहीं दिया, फिर भी इसके बारे में ऐसा बुरा बोला। तो ये सारी बातें निक्की को जो है वो बहुत ही बुरी लगती हैं और इसका असर दिखाई देता है जब वो कविता के साथ बात करते हैं कि आपने बायस्ड खेला है, आपने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेरी गेम को वीक कर दिया है। तो निक्की तंबोली और कविता के बीच में ये छोटी सी जो दरार आई है उसका क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर फिलहाल लग रहा है कि कविता के हाथ से निक्की निकल गई है।
इसके बाद जो नॉर्मल झगड़े हैं, जैसे राहुल जानबूझ के एजाज को प्रोवोक करता है कि एजाज प्रोवोक हो, दिंडोशी का रैम्बो और वो सब चीजें वो जानबूझ के करता है, क्योंकि उसका एक ही है कि एजाज को प्रोवोक करे, एजाज उस पर हाथ उठाए और एजाज को वो घर से बाहर निकाल दे। तो प्रोवोकेशन का उसका जो सिस्टम है वो सेट है और इसी चीज को लेके आगे आगे बढ़ रहा है। तो और कोई गेम राहुल की दिखाई नहीं देती, या तो वो रुबीना को प्रोवोक करते नजर आता है या फिर वो एजाज खान को प्रोवोक करता हुआ नजर आता है। और उसके बाद लास्ट टारगेट उसका रहता है निकी तंबोली, जैस्मिन से स्वीट स्वीट रहता है। तो ये इसके राहुल के जो टारगेट्स हैं वो दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि जो निकी तंबोली है अब डीलिंग शुरू कर देती कि मेरा जो नाइट सूट है वो प्रेस करने के लिए मुझे प्रेस दे दो, तो वो नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें डीलिंग शुरू होती है। तो अपनी अपनी जगह पे सब लोग सख्ती यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैस्मिन और अली कहते हैं कि अगर ये हमें एसेंशियल चीजें नहीं देते तो हम भी उनको एसेंशियल फूड नहीं देंगे, और इसीलिए वो सिर्फ उनको बेसिक नीड्स के लिए दाल चावल देते हैं। मगर अभिनव शुक्ला को यहाँ पे प्याज चाहिए, तो प्याज लेने के लिए जाता है। या तो ये फुटेज लेने का नया ड्रामा है, क्योंकि अभिनव शुक्ला को भी पता है कि मुझे प्याज तो मिलेगा नहीं, तो कहता है दाल बड़ी स्वाद है, मुझे प्याज दे दो। तो जैस्मिन बसीन साफ साफ मना कर देती है, ये भाई एसेंशियल है, आपको बेसिक फूड हमने दे दिया है, वही फूड खाओ। और उसके बाद जो जैस्मिन बसीन सिक्सर मारती है वो ये मारती है कि तवे के साथ तवे को गर्म करके निकी तंबोली का सूट प्रेस करती है। तो ये जैस्मिन बसीन ने जरूर मैं कहूंगी कि लोगों का दिल जीता है कि एक पीसफुल घर के लिए जैसे एक लड़की की जरूरत होती है, जो खाना भी अच्छा बनाती है, सब घर वालों को एंटरटेन भी करती है, प्रेस भी कर देती है, कपड़े रख भी देती है और दे भी देती है सब ज्ञान सबको, वो सब चीजें जैस्मिन बसीन दिखा रही है। तो क्या जैस्मिन बसीन वाकई में दिल जीत रही है लोगों का, ये तो देखना पड़ेगा दोस्तों। मगर फिलहाल ये रिव्यू पूरा का पूरा इसी चीज को लेके है कि इस टास्क के बाद, बंटवारा टास्क के बाद क्या वाकई में बंटवारा हो गया है, क्योंकि जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती बहुत गहन थी। अब दोनों बहनें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। रुबीना ने जैस्मिन की जो पुरानी बातें थी वो ला के सामने कर दी हैं, जो बिग बॉस के घर में हुई है, और जैस्मिन ने रुबीना की। तो क्या होता है ये आज के एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही इस एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.